बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत से ऐसे कुछ विषय लेकर आते हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं। आपके दैनिक दिनचर्या में रहते हुए भी आपको तरह तरह के कुछ ना कुछ छोटे छोटे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो कभी तो आपकी लापरवाहियों की वजह से होते हैं और कभी मौसम की वजह से या परिस्थितियों की वजह से। लेकिन विकारों को ठीक करना यही हम सभी का कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है। तो इसके लिए हमें प्रयास करते रहना होगा। दिनचर्या में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें शामिल रखना ही होगा। तो इसी कड़ी में आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम विषय पर आगे बढ़ें, आप सभी को याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज का जो हमारा विषय है तो बहुत सामान्य, बहुत छोटा सा, जिसे कहते हैं जुकाम होना। लेकिन ये जुकाम एक तरह से उस उदाहरण की तरह काम करता है जिस तरीके से एक हाथी के सूंड में जब चींटी चली जाती है तो वो जी का जंजाल बन जाती है। ऐसे ही जब मनुष्य के यानी इंसानों के जब जुकाम हो जाता है तो वह व्यक्ति तड़फड़ा उठता है, बहुत समस्या होती है। क्या होता है जुकाम? देखिए, जुकाम होने के मुख्य कारण दो हैं। बिल्कुल। आप किसी गर्म जगह पे बैठे हैं और एकदम ठंडी जगह पे जाना पड़ता है, आपका जुकाम लाजमी होगा। अच्छा, टेम्परेचर बदलने की वजह? हाँ। दूसरा कारण है कि आपने सफर किया या काम कर रहे, पसीना पड़ा है और ठंडा पानी पी लिया, जुकाम होगा। अच्छा। और तीसरा, जहाँ पे ज़्यादा डस्ट है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं और डस्ट अंदर चलेगी, आपको जुकाम होगा। धूल मिट्टी की वजह से भी होता है। हाँ। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको अपनाते हैं, परहेज करते हैं, तो आपका जुकाम तो 24 घंटे में समाप्त। सबसे अच्छा तरीका इसका अदरक। अदरक लाके पीस लें, चटनी बना लें, उसमें थोड़ा सा सिंधा या काला नमक मिला दें और 3 दाने काली मिर्च एक खुराक में। एक खुराक में आपका 10 ग्राम अदरक होना चाहिए। अब अदरक हो गया 10 ग्राम, 1.5 ग्राम हमने नमक डाल दिया, 3 दाने काली मिर्च डाल दी। अब इसमें 2 चमचा आप शहद मिला दो। अब वो चाटेगा जिसको जुकाम है, और ऊपर से गुनगुना पानी पी ले। अब जो उसका नाक बहने लगा था, नाक भारी था, सिर भारी था, वो खुल गया, नॉर्मल सांस आना शुरू हो गया। परंतु आपके पास अदरक नहीं है तो आप गाय का घी हो तो सोने पे सुहागा, देसी घी कोई भी लेके और उसके अंदर नमक डाल के और उंगली लगा के, जो उल्टे हाथ को हल्का सा गर्म महसूस हो, उंगली बर्दाश्त कर ले, 4 बूंद लेट करके नाक में डाल दें और लंबा सांस ले, लंबा छोड़ दें। आपका जुकाम ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर। परंतु आपके पास घी भी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि पानी को गर्म करना है और उसमें पीस करके सिंधा नमक या काला नमक थोड़ा मिलाना है। अब 1 गिलास तो आपने पानी पीना है, और यदि आप ऐसे नाक में डाल के ऐसे
नाक से खींची अंदर को सांस, मुंह से निकाल दें, सोने पे सुहागा। नहीं कर सके तो आप कीप ले लें और उससे नाक में डालें, गर्दन ऐसे पीछे रखें और सांस लेते जाएं। पेट में भी चले जाए, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसमें आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। और ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको सबसे अच्छा तरीका है कि पीपल के पत्ते चौड़े हैं तो 11 लें, छोटे हैं तो 31 लें, और 2 मुट्ठी पत्ते नीम के, पहले उनको धो के पीस के चटनी बना लें। अब इसमें 11 दाने काली मिर्च पीस के डाल दें। अब 4 गिलास पानी में इसको मिट्टी के बर्तन में इतना उबालना, 4 गिलास का 1 गिलास बचे। अब जब ये इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर रही है तो उसको छान करके पीने में आधा घंटा लगाएं। तो उससे भी आपका जुकाम ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसमें आपको 3 से 5 दिन लग सकते हैं। अब कोई भी नुस्खा अपना ले, जुकाम का नाम ही रहा। अधिकांश जुकाम को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है और नुकसान करती है। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि उससे मात्र थोड़ी सी देर में, कुछ ही सेकंड्स में वो या कुछ मिनटों में वो बिल्कुल बहती नाक को भी एकदम बंद कर देती है। तो क्या अगर एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं तो क्या देसी दवाइयों में भी कुछ इस तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं? देखिए, देसी दवाइयों में एंटीबायोटिक कोई नहीं है, सीधा रोग पे अटैक करके उसको खत्म कर देती है। ये सुन करती हैं एलोपैथी का, रोग को काटती नहीं कोई भी दवाई। अच्छा। आज तक कोई भी डॉक्टर कह दे कि मैंने इस रोग को जड़ से समाप्त कर दिया, अब इसको दवाई नहीं देनी, मैं उसको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। यदि वो कहेंगे कि हमने सिर्फ रोग को दबाते हैं, काटते नहीं, तो कुछ नहीं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा गुरुजी, जैसे कि अधिकांश बचपन में जैसे हमें भी कभी होता था तो भाप लेने का भी एक प्रोसेस आपने भी कई बार बताया है। ऐसा है जी। पानी गर्म किया, उसके अंदर पिपला मिंट डाला, अच्छा, या अमृतधारा डाला और उसकी भाप ले लो, उससे भी आराम मिलता है। परंतु अमृत धारा आपके पास है, 1 बूंद उंगली पे डालकर ऐसे करो, ऐसे नाक में लगा लो, नाक आपका खुल गया, सांस नॉर्मल आना शुरू हो गया, सिर जकड़ा हुआ था खुल गया। और अमृत धारे में क्या होता है? देसी कपूर, पुदीना 7 और अजवाइन 7, ये तीनों चीजें लेके किसी बर्तन में डाल दो, ढक्कन लगा दो और धूप में रख दो थोड़ी देर, और पानी बन गया। अच्छा। वो है अमृतधारा। तो यानी ये घर पर बनाना भी हाँ संभव है? बना सकते हैं। अच्छा, और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि अगर ये अंदर चला जाए तो किसी तरीके का नुकसान हो जाए? नहीं। आप देखिए, आपको भयंकर खांसी हो रही है जी, यह भयंकर जुकाम है, अमृत धारे की 3 बूंद पतासे के अंदर डाल के वो तो उसको खाने को दे दो। ऊपर से चाहे गाय का दूध पी लें, चाहे बकरी का पी लें, नहीं तो गर्म पानी पी लें, आराम मिलेगा। परंतु उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि आपको उंगली में लगाने पे नाक में ऐसे मिलेगा। उससे ज्यादा लाभ मिल जाता है। बिल्कुल। यानी जुकाम को घर पर भी ऐसे घर के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है। हाँ। घर में अगर दिक्कत आ जाए तो। बिल्कुल। तो क्या ये जो उपचार आपने बताए हैं, क्या ये उपचार सभी वर्गों के लिए, जैसे कि बड़ों के लिए अलग होता है? बड़ा, बच्चा, बूढ़ा, जवान को सबके लिए एक समान है। और अमृत धारे की 1 शीशी तो 12 महीने घर में रहनी चाहिए। कभी भी किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो अमृत धारा आपका रामबाण है। अच्छा, तो यानी ये फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखा रहना चाहिए। जब आपको
सांस लेने में तकलीफ होगी। एक बूंद ऐसे लेके और ऐसे लगा लो, सांस उसी टाइम खुल गया। जो नाक के अंदर नजला जमा कीटाणु है वो इसकी महक जाते खत्म हो जाते हैं। ये अग्नि बाण है इसके लिए। अच्छा, तो यानी ये गर्मी उत्पन्न करता है। हाँ, क्योंकि कई महीनों में हमने देखा है जैसे कि अमृत धारा एक तरह से बाम का भी प्रयोग उसके लिए करते हैं। देखिए ये चीजें उसमें बाम में पड़ती हैं, विक्स में पड़ती हैं। जी जी जी। अमृत धारा बहुत दवाइयों में पड़ता है। तो ये एक तरह से ऑलराउंडर एक ऐसी हाँ, तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में कि जो देसी दवाइयां हैं, जिनको हम देसी कहते तो हैं, लेकिन ये है प्राकृतिक, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें दिया है उसे देसी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो हमारी अपनी है। हमारे खुद के जो आयुर्वेद है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे शास्त्र है, उनमें वर्णित ये नुस्खे हैं, तो इसीलिए वो हमारे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी प्रकृति ने हमें दिया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी औषधियां, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से पेड़ पौधे, फल फूल, छाल, पत्ते, सब्जियां, ये हमें किस किस तरीके से लाभ देते हैं। यदि अगर हम इनका ध्यान करें, इनको हम याद कर लें, इन चीजों को हम अपने जहन में उतार लें, तो हमें किसी भी अन्य प्रकार की औषधियों की आवश्यकता होगी ही नहीं। हम इन्हीं से ही अपना उपचार करके अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको भी इन सभी चीजों के बारे में पता हो, और छोटी छोटी दिक्कतें जैसे कि खांसी, जुकाम, इन सबको तो आप घर पर ही ठीक कर लें। अपना वैद्य आप स्वयं कैसे बने, वो इस कार्यक्रम के जरिए गुरुजी आपको बताते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको अलग अलग रोगों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आपकी पहुंच में है, बस आपको कॉल करना है संस्थान के नंबर पर, और इन पुस्तकें आपके घर तक कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। इनका शुल्क है, उस शुल्क को आप पे करेंगे और उसका भुगतान करने के बाद आपको ये पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए आप कॉल करना है संस्थान के नंबरों पर। इन नंबर्स को आप अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अब भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज आप भेज सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, कितनी उम्र है, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान, और पूरा सवाल। ये लिखकर आप भेजेंगे, आपका सवाल अवश्य लिया जाएगा और आपको यथासंभव मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, और जो सवाल हमें भेजे हैं प्रताप सिंह जी मध्य प्रदेश से है, 40 वर्ष की उम्र है। कील मुहासे बहुत ज्यादा होते हैं इनके चेहरे पर, और चूंकि होते ही रहते हैं इस वजह से चेहरे पर ओपन पोर्स बन गए, यानी जो गड्ढे गड्ढे से होते हैं उस तरीके की चीजें बन गई हैं, जो कि बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्राई कर लिए, बहुत सारी क्रीम्स ट्राई कर ली, लाभ नहीं मिला। देखिए, जब तक खून की गर्मी नॉर्मल नहीं होगी तब तक तो निकलते रहेंगे। अब बात, पित्त, कफ तीनों जब बिगड़ जाते हैं तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और आज पूरे संसार में किसी रोग की दवाई बनी नहीं जो जड़ से रोग को काट दे। ये क्रीमें जितनी भी बनी हैं ये सारी सिर्फ बिजनेस है, इससे कोई लाभ नहीं होता बल्कि चेहरा और बिगड़ता है। अब इसके लिए आप ऐसा करें, जब भी आपको फोड़ा फुंसी मुंह पे हो जाए, सफेद रंग का प्याज हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल रंग का प्याज लेना, भूरे रंग का नहीं, काट करके उसको ऐसे रगड़ो जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन रगड़ते हैं, और 24 घंटे में आपका फोड़ा फुंसी वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। और कच्चा प्याज, कच्चा अदरक, कच्चा लहसुन का रस पानी जब भी पिए, हल्का गर्म पानी पिए, उसमें मिला के पिए, आपका खून शुद्ध होगा तो आपको कभी फोड़ा फुंसी हो गई नहीं। बिल्कुल। तो ये जो खून की जो विकार हैं इनको आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। हालांकि धीरे धीरे आप शुरुआत करें
इस तरीके के उपचार जो आपको बताए हैं इससे, और कुछ समय में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है वो घटना शुरू हो जाएगी। परंतु अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपको आराम मिले और जल्दी से जल्दी जड़ से रोग खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आने से पहले आप